वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टरेशन मेथड। मतलब हमें सॉल्यूशन तो करना है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट मेथड कौन सा यूज करना है? फैक्टरेशन मेथड। अब फैक्टरेशन मेथड क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मैं आपको एग्जांपल, तो मान लो कोई एग्जांपल है आपका बुक का ही एग्जांपल नंबर 4। आपका बुक का एग्जांपल नंबर 4। बुक का एग्जांपल हो गया 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इस फैक्टरेशन मेथड की कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आपने वो स्टेप्स अगर समझ ली तो आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो फैक्टरेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए समझते हैं। पहली स्टेप क्या होगी? स्टेप 1। क्या कर रहे हैं हम? स्टेप 1। स्टेप 1 में हमको क्या करना है? सबसे पहले जब स्टैंडर्ड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, या तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया जाएगा नहीं दिया जाए तो आप इस फॉर्म में पहले इक्वेशन लिख लीजिए। लिखने के बाद जो पहला स्टेप है वो आपका आएगा मल्टीप्लाई ए एंड सी। ए एंड सी जो आपके नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, यानी क्या आएगा कर रहे हो आप? a इंटू सी इज इक्वल टू कुछ ना कुछ आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो नंबर आपका क्या हो गया? z आ गया। क्या आ गया? z नंबर आ गया सपोज। अब स्टेप 2 में क्या करना है? अब स्टेप 2 में हमको करना है दो नंबर ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं। दो नंबर ऐसे आइडेंटिफाई करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन z है। वो a और c भी हो सकते हैं। आप कहेंगे सर वो a और c तो होंगे, a और c को मल्टीप्लाई करने में z आए। a और c भी हो सकते हैं, पर जनरली वो a और c के अलावा कोई दूसरे दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर z आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई टू नंबर्स, दो नंबरों को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दैट्स प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन। दैट्स प्रोडक्ट इज z। ठीक है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टेप 3 क्या करनी है हमको? जब हमने दो नंबर आइडेंटिफाई कर लिए तो हमें चेक करना है उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन। मेरा क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का चेक कर लो, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दो एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन। चेक दैट, क्या चेक करना? चेक दैट एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन ऑफ दैट नंबर, एडिशन ऑफ दोज नंबर्स। वो जो दो नंबर है उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन, या उनको जोड़ोगे या घटाओगे, इज b। वो दो नंबर जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उन दोनों नंबर का या तो जोड़ना या घटाना, पर मेरा क्या आना चाहिए? b। अब आप कहेंगे सर कब जोड़ना है कब घटाना है, कैसे पता लगेगा? देखिए z है, अब z या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर वो माइनस में हुआ तो मैं जो दो नंबर आइडेंटिफाई करूंगा जिनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा, मैं दो नंबर जो आइडेंटिफाई करूंगा जिनका प्रोडक्ट माइनस में, मतलब माइनस जेड की अगर माइनस में हुई तो दोनों में से कोई एक नंबर माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। एक माइनस में और एक प्लस में हुआ, वो दो नंबर, उन दोनों नंबर को जाहिर सी बात है उनका सब्सट्रैक्ट करने पर ही b आएगा। ठीक है, और दोनों अगर z मेरा प्लस में हुआ तो दोनों नंबर जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा या तो दोनों माइनस में होंगे क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, या दोनों प्लस में होंगे क्योंकि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आता है। तो मेरा जाहिर सी बात है एडिशन होगा। ये आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के जरिए। पहले स्टेप्स अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टेप 3 होगी। अब स्टेप 4 क्या हुई मेरी? check that addition and subtraction of those number is b। अब फोर्थ स्टेप क्या हुई? जब मेरा b
वो ऐसे दो नंबर आइडेंटिफाई हो गए, भी चेक भी कर लिया कि मैंने हाँ ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बी आ रहा है मेरा, वो भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस जो मिडिल टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मिडिल टर्म क्या है बी एक्स, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हो गई मेरी, स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कौन सी, ब्रैकेट में देता हूं बी एक्स, मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दोज नंबर्स, उन दो नंबर की हेल्प जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज आइडेंटिफाइड नंबर्स। आपने जो दो नंबर आइडेंटिफाइड किए हैं उनकी हेल्प से उस पर्टिकुलर बीच की जो टर्म है उसको क्या करो आप, स्प्लिट कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप है सिंपल, टेक मैक्सिमम कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। अब जब इसको स्प्लिट करेंगे तो चार टर्म हो जाएगी, तीन टर्म है, स्प्लिट करेंगे तो ये दो हो गई और दो को एक को स्प्लिट करेंगे तो चार टर्म हो जाएगी। चार टर्म में फर्स्ट टू टर्म का कॉमन निकालेंगे और लास्ट टू टर्म का भी कॉमन निकालेंगे। टेक मैक्सिमम कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। देन फैक्टराइज। स्टेप 6 क्या है, फैक्टराइज। तो ये हमारे 6 स्टेप है, पर्टिकुलर इसको हमको इसका सॉल्व कर देते हैं किसी क्वेश्चन को। अब आपको नहीं समझ में आएगा, आप एग्जांपल देखिए, हम स्टेप पढ़ते जाएंगे और एग्जांपल हम सॉल्व करते जाएंगे। मेरा क्या है, फर्स्ट एग्जांपल 4 में क्या है, इक्वेशन मेरी 6x² - 6 - 2 = 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यस है। x² + bx + c इस फॉर्म में बिल्कुल लिखा हुआ है, यस है। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम एक एक स्टेप पढ़ते थे, मल्टीप्लाई a एंड c। अब a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि ये मेरा रफ वर्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स में रफ वर्क बहुत जरूरी है। अब रफ वर्क में मैं क्या करूँ, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे a और c कितना है। तो a कितना है मेरा, a है यहाँ पर 6। ठीक है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो a क्या हो गया मेरा 6 और c कितना हुआ मेरा -2। c कितना हुआ -2। ठीक है, c कितना हुआ -2 और a कितना। अब पहले स्टेप क्या है, स्टेप 1 मल्टीप्लाई a एंड c। a और c को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करने पर a कितना है 6 है और c कितना -2। यानी a और c को मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 × 2 = 12, मतलब माइनस का मेरा क्या गया 12 आ गया। यहाँ पे क्या आता है, z आता है। ठीक है, मेरा माइनस का क्या आ गया 12 आ गया, ये नंबर मेरा आ गया। अब अगली स्टेप क्या है मेरी, आइडेंटिफाई 2 नंबर्स दैट प्रोडक्ट इज z। अब दो नंबर आइडेंटिफाई करने जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरा 12 आ सकता है। दो नंबर आइडेंटिफाई करने जिनका प्रोडक्ट 12 आता है। अब वैसे तो बहुत सारे नंबर है, 6 × 2 = 12, वैसे दो नंबर ये रखे, 3 × 4 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है। दो नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, 1 12 हो सकता है, 1 12, 3 4 12। इसका अच्छा तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है इसका, इसके फैक्टर कर दो, 12 के फैक्टर कर दो तो आपको इजीली पता लग जाएगा। 12 देखिए यहाँ पर माइनस में है, 12 क्या है माइनस में है। तो सबसे पहले अगर 12 नंबर आया है तो इसके फैक्टर कर दो। देखिए एक तो था 2, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, फैक्टर 4 आता है। ठीक है, 6 भी इसका फैक्टर है और 12 है। 12 × 12, देखिए 12 × 12 एक ही हो गया, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12। इतने पेयर्स हम बना सकते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 12 आएगा, 1 12, 2 6 और 3 4। ठीक है, बट हमें अगली स्टेप ध्यान देनी है, चेक दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ दोस नंबर इज बी। उसका या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है -12 मतलब कुछ जो दो नंबर में आइडेंटिफाई करूंगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब जो दो नंबर अगर एक प्लस का हो गया या माइनस का हो गया तो जाहिर सी बात है दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस ही होगा। देखिए अब दो नंबर मेरे को मिल गए, अब जिनका एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या आएगा मेरा, b क्या है पर -1, b लिख लेते हैं पहले। b कितना है मेरा
माइनस का 1, बी कितना -1 बरोबर है। अब यानी कि दो नंबर मेरे को ऐसे मिलने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 आए और जिनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर मेरा एडिशन करने पर मेरा माइनस का 1 आए, ठीक है। तो दो नंबर एक तो प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो जाहिर सी बात है 4 3 12, इनको माइनस करेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो 4 और 3 दो नंबर मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, 4 और 3, ठीक है। अब 4 और 3 में से बड़ा नंबर एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा। अब माइनस का कौन सा होगा प्लस का कौन सा होगा, तो बी आएगा माइनस का, यानी कि बी माइनस का तभी आएगा जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, यानी कि -4 और +3, इसको दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा -1 आ जाएगा। तो -4 और +3, क्लियर। तो दोनों नंबर मेरे को मिल गए -4 और 3, -4 और 3 को मल्टीप्लाई करूं मैं तो क्या आता है 12 आता है और माइनस का जाएगा, मतलब ऐसे दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर -12 आ गया और दोनों -4 और +3 करने पर माइनस का 1 आता है, तो जो कि बी है, ठीक है। तो यानी कि दो नंबर मुझे आइडेंटिफाई हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म bx ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दोस आइडेंटिफाइड नंबर्स। अब इस मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है, दो टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। चलिए बांटते हैं। ये मेरा हो गया 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 = 0। उन दो नंबर से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। देखिए इसको वापस सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -4x + 3x -6 आ गया, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या स्टेप है, टेक मैक्सिमम कॉमन बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म। अब फर्स्ट की 2 टर्म ये होगी और लास्ट की 2 टर्म्स ये होगी, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम जो कॉमन आता है वो हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ 6 और 4 में कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 3 6 2 2 4, और यहाँ x², यहाँ x, मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा x आ सकता है, तो ये पूरा कॉमन आ जाएगा 2x। इन दोनों टर्म का कॉमन कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब 6x² में से अगर 2x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 3x। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 2 3 6 x × x x², ये लिख सकते हैं हम। अब 4 में से अगर 2 बाहर निकल दिया तो अंदर क्या बचेगा 2, और x को अगर बाहर निकल दिया तो केवल 2 ही बचेगा। वापिस सोल्व कर सकते हैं, 2x को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x आता है। चलिए क्लियर है। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालिए, 3x - 2 में से क्या कॉमन निकलता है, कुछ भी निकलता तो 1 आएगा। 3x - 2 कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन, तो 3x - 2 = 0। अब वापिस ये कन्वर्ट होगी दो टर्म में, कितनी टर्म्स होगी 2 टर्म्स में कन्वर्ट होगी, 2x 3x - 2 और 1, मतलब अब इसमें इन दोनों टर्म में एक कॉमन चीज आ रही है 3x - 2। 3x - 2 ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x - 2, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3x - 2 को ही हम कॉमन ले लें। अब इस पूरी टर्म से 3x - 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 2x बचा, और इस टर्म में से भी मैंने 3x - 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस का 1 बचा = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मेरे क्या गए फैक्टर आ गए, इस इक्वेशन को मैंने क्या फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब फैक्टराइज करने के बाद मुझे क्या निकालनी, x की वैल्यू नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर होगा जब x की क्या वैल्यू आई मेरी सॉल्यूशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब जब इस फॉर्म में मेरी इक्वेशन आ गई तो इसमें या इधर ये 0 होगा या फिर ये 0 होता है। देखिए किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई है दो नंबर, ये पूरा एक नंबर है, ये एक नंबर है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तब आता है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो या तो आइदर दिस 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो मान लेते हैं 3x - 2 = 0 हुआ मेरा, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 3x = 2, 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x = 2/3, इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ये 0 होगा 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x की वैल्यू होगी -1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू जो मेरी आई वो क्या है 2/3 और -1/2। दो सॉल्यूशन आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के दो वैल्यू आनी चाहिए, दो आ रही है, एक 2/3 और -1/2। अब इस x की वैल्यू वापस अगर हम पुटअप करें, आप पुटअप करके देख सकते हैं, वापस अगर इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आई, यानी कि मेरा आंसर सही है। और x की वैल्यू अगर -1/2 रखेंगे तो वापस अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो मेरा आंसर 0 आ जाएंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए बहुत ही सिंपल मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, आपके कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सॉल्व करना है। अब मैं इसका कुछ एक पार्ट लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है 100x² - 20x + 1, 100x² -
20x + 1 = 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाई थी उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a कितना है, a कितना है, रफ वर्क कर लेते हैं हम। यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, एक रफ वर्क इधर खींच लेते हैं। रफ वर्क के लिए आप अलग से जगह रखिए। रफ वर्क में यहाँ पर a कितना है, 100 है, और c कितना है, 1 है, ठीक है। तो a × c कितना हो जाएगा, 100 × 1 कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब मेरा नंबर 100 आ गया। इस 100 को स्प्लिट करना है, 100 ऐसे दो नंबर मुझे आइडेंटिफाई करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस का 100 आ जाए, ठीक है। और b कितना है, -20, ठीक है। तो पहले 100 आइडेंटिफाई करने पर मुझे या तो मैं इसके क्या कर दूं, 100 के फैक्टर कर दूं। देखिए 100 के फैक्टर कैसे करेंगे, 100 के फैक्टर 100 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, और 3 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 7 में भी, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 9 10 में आता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 20 में आएगा, 20 में आएगा। देखिए 100 आ गया। देखिए 1 × 100 100, 2 को 50 से करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 4 को 25 से करेंगे, 25 भी आएगा यहाँ पे। 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 5 को 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई। और 8 को एक यहाँ नंबर और आएगा यहाँ पर, 8 × अगर 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 × कितना आ जाएगा, 50, 52 जी आ गया। और आई थिंक 8 नहीं आएगा इसमें, 8 1 जा 8 9 10, अगर 8 का मैं डिवाइड करूँ तो 8 1 जा 8 9 10, 8 में 20 नहीं आता, तो 8 नहीं आएगा, ठीक है। हम सोल्व कर सकते हैं। तो 20 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने 0 आएगा, ठीक है। 100 आएगा। तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 ये हमारे पेयर बन जाएंगे। 100 50 और 2 4 और 25 5 और 20 और 10। तो ऐसे दो नंबर हमें पता करना है जिनका यहाँ पर -20 आ रहा है, b कितना आ रहा है, -20, ठीक है। दो नंबर आइडेंटिफाई करना है जिनको अब ये प्लस का 100 आ रहा है, कितना, प्लस का 100, मतलब दोनों जो नंबर मैं आइडेंटिफाई करूंगा वो या तो दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे। मतलब एडिशन करने पर मैं ना -20 आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर माइनस के आने चाहिए। ये क्लियर हो गया। दोनों नंबर माइनस के आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा। और दो नंबर माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर -20 आएगा। तो आई थिंक मेरे को दोनों नंबर है 10 और 10। क्या है, 10 और 10, क्योंकि -10, देखिए -10 और -10 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया मेरा, प्लस का 100 आ गया। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं। और -10 प्लस -10 इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ गया मेरा, -20। क्लियर, दो नंबर मुझे आइडेंटिफाई हो गए। अब दो नंबर यहाँ आइडेंटिफाई को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 100x² -10x -10x + 1 = 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 10 कॉमन निकल जाएगा, 10x कॉमन निकल जाएगा। 10x कॉमन निकाला, अंदर क्या हो जाए 10x -1। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ -1 कॉमन निकालूंगा तो 10x -1, वही चीज। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो कॉमन निकलेगा ब्रैकेट में आपको वही कॉमन यहाँ पर भी निकालना है। जो कॉमन यहाँ निकलेगा वही निकालना है। तो देख लीजिए मैं क्या कॉमन निकालूं कि ये का ये नंबर आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से मेरा कॉमन निकल जाएगा 10x -1, तो अंदर बचेगा 10x। इसमें 10x बाहर निकलो, 10x बचा, इसमें 10x -1 ये बाहर निकाले तो -1 बचा। तो 10x -1 ये भी 10x -1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, तो 10x -1 = 0, x = 1, x इधर जाएगा 1 है, 10x = 1 प्लस का 1 आ गया, तो x = 1/10। ये मेरी आ गई x की वैल्यू। दूसरी वैल्यू भी वही आएगी, 1/10 ही आएगी, क्योंकि दूसरा मेरा फैक्टर भी वही है 10x -1। तो x की दो वैल्यू आएगी, दोनों 1/10 और दूसरी वैल्यू भी 1/10, और दोनों जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन किया। इस प्रकार आप पूरी एक्सरसाइज के सारे जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक मैं थ्योरी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा लूँ मैं, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 या 6 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। बच्चों को 6 बहुत टफ लग रहा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। 6 ले लेता हूँ।
एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of articles। देखिए नंबर ऑफ जो आर्टिकल प्रोड्यूस करती है कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, आर्टिकल प्रोड्यूस बाय कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जो आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, मान लीजिए कि वो क्या है, मेरा x है, दैट इज x इक्वल टू x, ठीक है। तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर किसी एक आर्टिकल को, किसी एक चीज को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट मेरी आती है। जैसे एक पेन है, कोई पेन की फैक्ट्री हो जिससे मैं यूज कर रहा हूँ, ये पेन जो है किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा। अब इस एक पेन को बनाने में फैक्ट्री को कितनी कॉस्ट लगी? मान लीजिए 5 रुपए लगी एक पेन की बनाने में उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 5 रुपीज पर पेन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा यहां पर हो गया रुपीज पर यूनिट है। तो कितनी यूनिट क्या दे रखा उसने? 3 more than the twice the number of article। 3 ज्यादा है, 3 more than the twice, इसको ट्वाइस कर लूं 2x। 3 more than the twice of the article produced, ठीक है, इन ए डे, ठीक है। सपोज आर्टिकल प्रोड्यूस बाय कॉटेज इंडस्ट्री इन ए डे, ये पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इतने रुपए पर आर्टिकल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट होती है, पर पेन, अगर पेन की इंडस्ट्री पर पेन कोई भी आर्टिकल, तो पर आर्टिकल उसका इतना कॉस्ट आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज। अब किसी दिन उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 90 रुपीज, ठीक है, पर्टिकुलर डेट थे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे दिया गया है ₹90। अब देखिए एक दिन में इसने इतने आर्टिकल प्रोड्यूस करता है x, मान लीजिए उस दिन भी x आर्टिकल प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है। उस और एक आर्टिकल की कीमत इतनी, ठीक है, एक की पेन की कीमत 5 रुपए। 10 पेन अगर ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे तो कितनी कीमत हो जाएगी? 5 × 10 50 रुपीज, ठीक है। 100 पेन हो जाएंगे तो 5 × 100 500 हो जाएंगे। तो जितने भी आर्टिकल मेरे प्रोड्यूस हुए उस दिन, मल्टीप्लाई पे एक आर्टिकल की कीमत, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 90 रुपीज के बराबर, उतनी मेरे रुपए आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? x आर्टिकल पर डे, ठीक है, x आर्टिकल पर डे। सपोज आर्टिकल प्रोड्यूस इनने मैं, तो अब मेरा इसको मल्टीप्लाई, x को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 + 2x से, ये मेरा मेरे कितने आर्टिकल्स है पर डे, आर्टिकल्स पर डे, और एक आर्टिकल की कीमत, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो किसके बराबर होगी? 90 रुपीज के बराबर होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3x + 2x² = 90। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 2x² + 3x, 90 को दे लेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, = 0। क्लियर? अब भाई a और c आइडेंटिफाई हो गए, a और c को मल्टीप्लाई कर दो, 90 और 2 को कितना आता है? अब यहाँ पर मैं रफर कर लेता हूँ, देखिए मैं रफर कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मेरा a कितना आ गया? अगर मैंने इसको कंपेयर किया a² + bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a मेरा कितना है? 2 है, और c कितना है? c है मेरा माइनस का 90, ठीक है। तो a × c कितना हो गया? a × c हो गया मेरा 2 × -90, कितना था मेरा? -180, ठीक है। मेरा क्या गया? मेरा c कितना गया? -180। अब दो नंबर ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा? -180, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए मेरा? +3 आना चाहिए। b कितना है मेरा? +3, ठीक है। तो दो नंबर कौन से होंगे अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? 180 के फैक्टर कर देंगे। 1 इधर लिखो, फैक्टर करने पर का सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 180 लिख दो, 180, ठीक है, एक पेयर हो गया। दूसरा 2
2 होगा तो यहाँ क्या आएगा 90 आ जाएगा। चलिए 360, ठीक है 183, 4 डिटेल में आता है, 4 डिटेल में आता है क्या, 4 से डिवाइड करें इसको, 4 4 जा 4 में जाओ 4 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 18, 4 5 20, ठीक है 45 इंटू 4 हो गया। और क्या कर सकते हैं, देखिए सबको माइनस करते जाएं अगर, देखिए 180 किसका है, माइनस का है, यानी कि एक नंबर प्लस का हुआ, एक नंबर माइनस का हुआ, यानी कि माइनस करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर ही मेरा 3 आना चाहिए, और उनमें से दोनों में से बड़ा नंबर जो होगा प्लस का होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब माइनस करने पर मतलब अब माइनस कर दिया, 45 में से 4 प्लस करूंगा तो 3 नहीं आ रहा, अभी और आगे चलेंगे हम, ठीक है 5। अब ऐसे मुझे क्लियर हो जाएगा, मान लो पता लगा, तो मैं और आगे सोचता हूँ, मैं 10 तक सोच लेता हूँ। 10 अगर इसमें डिवाइड करूँ 10 का तो कितना आता है मेरा, 18 आता है। तो अभी डिफरेंस कितना हो गया, 8 का हो गया। अभी और आगे जाना है मेरे को, तो 12 पाता हूँ, 12 और अगला नंबर मेरा कितना होगा, अगर 12 से मैं डिवाइड करूँ तो 12 जा 12, कितना बचा, 6 बचा, 12 5 जा 60, कितना क्या 12 और 15, तो 12 और 15 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। आप इजी मतलब ये आपका तरीका है, आप ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर फैक्टर करते जाएं, आपको आइडिया लगता जाएगा भाई 3 आ रहा मतलब बड़े नंबर होंगे, दो नंबर बड़े बड़े होंगे, तो 12 और 15 में से 12 जाएगा। अब बड़ा नंबर प्लस 3 आ रहा है, बड़ा नंबर 15 होगा, छोटा 12, तो दो नंबर में आइडेंटिफाई कर लिया 12 और 15। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ मिडिल वाले टर्म को, 3x को फिर मैंने 15x माइनस 12x लिख दिया, माइनस 90 इज इक्वल 0, ठीक है। अब 15 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा 180 आएगा, और बड़ा नंबर अब माइनस का 180 आना चाहिए, तो माइनस का 12 कर दो, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे, -12 और 15 को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा 3 आएगा प्लस का, क्योंकि 15 बड़ा है। ऐसे ही क्या मैंने, चलिए फर्स्ट टू टर्म में कॉमन, सेकंड टू टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में मैक्सिमम कॉमन कितना निकलेगा, x निकल रहा है, केवल x ही कॉमन निकल रहा है, 2 और 15 में से कॉमन नहीं निकलेगा, तो x प्लस 15 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब दोनों में से इसमें क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 12 और 90 में से, ठीक है, ताकि अब देखिए अंदर मेरा जो भी कॉमन निकालूं, अंदर मेरा क्या बचना चाहिए, x प्लस 15 निकालना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, x प्लस 15 मेरा बचना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है मेरा, 12 कॉमन आ सकता है, ठीक है, माइनस का 12। देखिए वापिस चेक भी कर लीजिए, माइनस को 12 x से मल्टीप्लाई 12x, और 12 इंटू 15 कितना आएगा, 12 इंटू 15 कितना आता है, 90 आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 12x को मैंने, यहाँ पे मेरा आएगा 15 आएगा ना, तो यहाँ पे मेरा 2x आएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है, यहाँ 2x आएगा, तो मेरा यहाँ पर 6 आएगा कॉमन। अब ठीक है, चेक हो गया मेरा, x को 2x से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 6 को 2 से 12x आ गया, और 6 को 15 से, देखिए क्रॉस चेक करने का ये अच्छा आइडिया है। आप जब अटक जाओ तो आप चेक कर सकते हो, 6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 15 से, तो 90 आता है। चलिए यहाँ पर अब इस पूरे इन दोनों टर्म में 2x प्लस 15 कॉमन, और इसमें x माइनस 6 इक्वल 0, इधर ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब ये 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 हो जाएगा -15/2, और अगर ये 0 होगा तो 6 की वैल्यू कितना आ गई, 6, x की वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पर x कितना था, x क्या था मेरा, व्हाट इज x था मेरा, x जो था आर्टिकल प्रोड्यूस ऑफ ए कॉटन इंडस्ट्री पर डे, एक दिन में कितना आर्टिकल। अब आर्टिकल जो प्रोड्यूस होंगे वो माइनस में भी नहीं हो सकते, वो प्लस में होगा, तो x की वैल्यू मतलब आर्टिकल जो प्रोड्यूस होंगे क्या होंगे, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे मेरे, 6, क्लियर, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है वही पूछिए, COP लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना, 3 + 2x, 3 + 2, x की वैल्यू, x की जगह हम 6 लिख देते हैं, तो क्योंकि x का आंसर मेरा 6 आया, 3 + 12 कितना गया, 15, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 क्या हुआ मेरा, 15 क्या हुआ, रुपीज़ आया, रुपीज़ पर आर्टिकल। एक आर्टिकल मेरे को कितने में पड़ता है, 15 रुपये में, और 6 रुपये मेरा पर 6 आर्टिकल मेरे एक दिन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी कीमत 90 रुपीज़ हो जाएगी। देखिए 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आता है, यानी कि मेरा आंसर सही है। तो इस प्रकार आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।